पाकिस्तान की चैंपियन मेजबानी और 896 करोड़ का ऐतिहासिक नुकसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय, जहां आज हम बात करेंगे क्रिकेट जगत के सबसे बड़े मजाक, माफ कीजिएगा सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा। आज हम उस ऐतिहासिक घटना पर चर्चा करने वाले हैं जिसने क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स को भी हैरानी में डाल दिया है। भाई हुआ कुछ यूं ही कि भारत ने 2023 का जो वर्ल्ड कप का मेजबानी था वो भारत ने किया था और लगभग 4500 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। दूसरी तरफ जो हमारी देश है पाकिस्तान, वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली उसको, लेकिन उसने लगभग 896 करोड़ का नुकसान कर लिया है। अब ये पीसीबी चला रहे हैं या कोई घाटा लिमिटेड कंपनी, ये तो पीसीबी वाले ही बताएंगे। अब हम पीसीबी से पूछेंगे कुछ बहुत ही गंभीर लेकिन मजेदार सवाल, जो पूछना जरूरी भी है, वरना क्रिकेट इतिहास में इतना बड़ा घाटा आखिर कोई और कैसे करेगा। अब भाई हमको कोई बताए कि भारत ने वर्ल्ड कप करवाया, पूरे टूर्नामेंट के दौरान स्टेडियम फुल थे, लगभग 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग स्टेडियम में पहुंचे, टिकट सेल हुई, टिकट से लगभग 1500 करोड़ की कमाई की गई, ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप से लगभग 3000 करोड़ की कमाई हुई। लेकिन पाकिस्तान में मैच शुरू होने से पहले ही 896 करोड़ का नुकसान। टिकट सेल, अरे भाई यहाँ तो लोग सबसे पहले यह सोचेंगे कि रात में रोटी खाने का इंतजाम करें या मैच देखने के लिए टिकट। स्पॉन्सरशिप, कोई भी बड़ी कंपनी पीसीबी के साथ अपना नाम जोड़ना ही नहीं चाहती। तो फिर सवाल उठता है, भाई क्रिकेट खेल रहे हो या कोई घाटे वाला बिजनेस चला रहे हो? इतना बड़ा नुकसान तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला भी नहीं करता है। अब भाई क्रिकेट के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी जो चीजें हैं वो स्टेडियम, एक बढ़िया स्टेडियम होना चाहिए। अब भारत देखो, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें लगभग 1,32,000 की दर्शक क्षमता है। मुंबई का वानखेड़े देख लो, या फिर चेन्नई का एम चिदम्बरम, जिसको क्रिकेट का मंदिर कहा जाता है। इसी हिसाब से आप सोचिएगा कि किसी स्टेडियम को, किसी एक खेल को भगवान तक का दर्जा दे दिया जाता है। एम चिदम्बरम जो चेन्नई का स्टेडियम है उसको क्रिकेट का मंदिर कहा जाता है। अब पाकिस्तान को देखो, कराची का स्टेडियम, कुर्सियां ऐसी हालात में है कि बैठते ही गिरने का डर। रावलपिंडी का स्टेडियम, छत में जो छत है उससे बारिश जब होता है तो पानी टपकने लगता है। लाहौर का स्टेडियम, ग्राउंड्समैन खुद फोटो जो खिंचाने में बिजी है प्लेयर्स के साथ। भाई जब स्टेडियम की हालात ऐसी होगी तो लोग क्रिकेट देखने आएंगे या एडवेंचर ट्रिप पर? ये क्रिकेट ग्राउंड है या किसी हॉरर फिल्म का सेट? अब भाई भारत के 2023 वर्ल्ड कप को देखो, अमेजन, बायजूस, ड्रीम 11, एमआरएफ, कोको कोला, मतलब हर ब्रांड, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं भारत में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, पैसा लगाने को तैयार हैं। पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ उसमें स्पॉन्सरशिप देखो, मॉल्डी बिस्किट ऑफिशियल स्पॉन्सर बनने का सोच रहा था। बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मैच बनने पर सिर्फ बिरयानी का कूपन कोड मिल रहा है। पीसीबी को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, सिर्फ फ्री समोसा ऑफर किए जा रहे हैं। भाई इस हालात में आईसीसी भी एक बार सोचेगा, अभी इसको चैंपियंस ट्रॉफी दी कैसे? हमने तो कुछ और सोचा था, वो कुछ और रहा है। भारत में वर्ल्ड कप के दौरान सब कुछ, जितना भी चीज हो रहा था एकदम टॉप क्लास हो रहा था। टीमों को 5 स्टार होटल में ठहराया गया, सिक्योरिटी ऐसी कि चींटी भी ना घुस पाए, प्लेयर खुश, ऑडियंस को पैसा खूब आया। जब सब लोग खुश रहेंगे, मैच अच्छे से होंगे तो पैसा भी बनेगा, पैसा भी खूब आएगा, लगभग 4500 करोड़। अब पाकिस्तान का देखो, न्यूजीलैंड की टीम आई और होटल से ही वापस चली गई। अब बताइए, कोई देश की टीम आ रही है, वो भी आईसीसी का इवेंट खेलने, इतना बड़ा इवेंट आईसीसी वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें जब टीम आई होटल में ठहरने तो उसको होटल से वापस चली गई, मतलब उसको भेज दिया गया। इंग्लैंड वालों ने बोला, हमें खाने में जहर तो नहीं मिला कर दोगे? अब सोचिए, प्लेयर के मन में ये डर है कि वो कह रहा है कि हमें खाने में जहर तो नहीं मिलेगा ना, मतलब सोचने वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं, हमें बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर मत छोड़ना। अब उनके अंदर किस बात की डर है, सोचना होगा कि ऐसा स्टेटमेंट देना कि हमें बिना प्लेयर्स के बाहर मत, बॉडीगार्ड्स के बिना बाहर मत छोड़ना। भाई ऑस्ट्रेलिया वालों के अंदर
किस हद तक डर समा गई है कि वो बोल रहे हैं बिना बॉडीगार्ड्स के हमें बाहर मत छोड़ना। भाई ऐसी हालत में आईसीसी पाकिस्तान में क्रिकेट करवाने से पहले 10 बार सोचेगा। ये क्रिकेट टूर्नामेंट है या कोई रियलिटी शो। अब सबसे मजेदार सवाल, ये 896 करोड़ जो रुपया है वो गया कहाँ? स्टेडियम तो वहां का वैसा ही टूटा फूटा पड़ा है, स्पॉन्सरशिप है नहीं, ब्रॉडकास्टिंग राइट से कुछ आया नहीं, खिलाड़ी आने से पहले ही डर कर भाग रहे हैं। तो फिर ये पैसा गया कहाँ? पीसीबी के किसी अधिकारी की नई गाड़ी में या फिर किसी बड़े साहब के बंगले में? पीसीबी में पैसा आता है तो फिर गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। पीसीबी वालों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर क्रिकेट से पैसा कमाना है तो भारत से सीखो, आपको बीसीसीआई हेल्प करेगी। आपकी पड़ोसी मुल्क है कि क्रिकेट से भी पैसा बनाया जा सकता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बोर्ड है बीसीसीआई। आईपीएल देखो, जिसे पूरी दुनिया खेलना चाहती है, मतलब हर देश के क्रिकेटर हैं वो आईपीएल खेलना चाहते हैं। भारत के ग्राउंड्स देखो, जहां क्रिकेट को एक त्योहार की तरह सजाया जाता है, मनाया जाता है, और आप टिकट नहीं बिक रही, स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं, प्लेयर डर के भाग रहे हैं, और ऊपर से 896 करोड़ का घाटा। भाई आईसीसी अगर पीसीबी को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से हटा दे तो इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। पीसीबी क्रिकेट बोर्ड कम, कॉमेडी शो ज्यादा है। पीसीबी वालों, अगर क्रिकेट चलाना है तो सीख लो, नहीं तो अगले 10 साल तक आईसीसी से ब्लैकलिस्ट हो जाओगे और कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट आपको मेजबानी के लिए नहीं मिलेगा। इतना बड़ा नुकसान भाई, ऐसा टैलेंट तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो ये था पूरे पीसीबी का काला चीठा, जहां पे अगर आईसीसी किसी देश को मेजबानी के लिए कोई आयोजन करने के लिए लीग देता है तो उस देश की स्थिति बदल जाती है। कम से कम देश की नहीं तो उस बोर्ड की, क्रिकेट बोर्ड की स्थिति बदल जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा बनता है। टिकट बिकते हैं, फिर स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलती हैं। लेकिन पीसीबी इतना बड़ा इवेंट करा कर भी 896 करोड़ का नुकसान कर लिया। वहीं भारत लगभग सेम टूर्नामेंट कराई, वर्ल्ड कप, 4500 करोड़ का मुनाफा कर लिया। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और सब खबरों के लिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट पे मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।